ऊर्ध्वम न संशया, तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में। अविनाशी जीव कभी भोग विलास में तृप्त हो ही नहीं सकता। हम अगर अपने राष्ट्र की विशेष सेवा, तो हमारे धर्म का परिचय, जैसे आप जन करते हैं, धर्म का हमारा क्या स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, वैसे ही हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो बस आप सबसे बड़े बड़े जो उपदेष्टा जन हैं, जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है, उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब व्यवस्था करते हुए हमारे देशवासियों की बुद्धि अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे दुख सुख की समानता बिना किए परम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इस मायाकृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है। मानो मैं आप ही से पूछता हूँ, महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ, कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घुसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूँ कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। मोदी जी है इसलिए ठीक है, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए ना तो मुगल गूगल पर भी नजर नहीं आएंगे। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज। जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया। भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। वो पप्पू नहीं बल्कि बंटी है, और वो हम लोगों को पप्पू बना रहा है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और सच्चाई ये है कि वो बंटी है और उसने हम लोगों को पप्पू बना दिया। एक साल में संसद में 3 सत्र होते हैं, यानी 11 साल में संसद के 33 सत्र। अगर एक सत्र में एक नियम कानून बनाते तो यानी अब तक 33 काम हो चुके होते। आज तक हमने अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया कि अल्पसंख्यक 1% वाला होगा कि 0.5% वाला होगा या 1.5% वाला होगा। हम केवल उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए। हमने आज तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, और नतीजा ये है, झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठे हलफनामे से आम जनता परेशान है। आज तक हमने फर्जी आधार बनाने को, फर्जी राशन कार्ड बनाने को, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। उससे जनता परेशान है। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और इस डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा धर्मांतरण जिहाद, चौथा घुसपैठ जिहाद,
पांचवा जनसंख्या जिहाद रोकने के लिए हमने आज तक कानून ही नहीं बनाया, और इसके कारण ये हो रहा है कि इस समय 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 50% है, 45,000। हमने उस पर काम नहीं किया, हम केवल उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और वो हमारा ध्यान बड़े आराम से डाइवर्ट कर रहा है, जबकि हमें अपना काम करना चाहिए था। जिस एजेंडे के लिए हम आए हैं, जिस एजेंडे के लिए सरकार बनी, हमें वो काम करना चाहिए। भाई कांग्रेस ने 244 सांसद में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, वक्फ एक्ट बना दिया, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया, FCRA बना दिया, और हम उसको बदल नहीं पाए, उसको खत्म नहीं कर पाए। वास्तव में अगर भारत को ठीक करना है तो कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के बनाए कानूनों को खत्म करना होगा। लाभदायक नहीं होंगे। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो बस आप सबसे बड़े बड़े जो उपदेष्टा जन हैं, जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है, उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब व्यवस्था करते हुए हमारे देशवासियों की बुद्धि अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे दुख सुख की समानता बिना किए परम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इस मायाकृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है। मानो एक बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम, और हम सब यही चाहते हैं कि लौकिक भोगों को भोगने से ही हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, लौकिक भोगों को पूजन सामग्री बना करके और साध्य सच्चिदानंद प्रभु को रखा जाए तो आनंद की उमंगन हो जाएगी। बहुत सुंदर मानव जीवन का स्वरूप है, जिसे देव दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन क्या दुर्लभता शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं विषय के भोगने की या इन्हीं सुविधाओं के लिए दुर्लभ कहा गया? दुर्लभ है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए। और उस सुख को तो हम भूले हुए, एकदम बहते हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रवाह में चले जा रहे हैं, और इसी को सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म को समझिए। आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं, आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं। मदिरा में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में, व्यभिचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा आज। और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो न दाना मिलेगा न सही भूस मिलेगा, ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है। हमारे राष्ट्र सेवा के लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है। हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में। लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे। अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर। फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं, कि देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको। चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना
मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, कौन आगे चल कर के है? यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्रभक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए।